कश्मीर में 36 घंटे में 3 एनकाउंटर हुए। श्रीनगर में उस घर को उड़ा दिया है जहां आतंकी छिपे हुए थे। 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं, 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं। अहम जानकारी ये आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, कल से ही इसी तरह से जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। यहां पर लश्कर के डिविजनल कमांडर समेत 3 आतंकियों को ढेर किया गया है और यहां से जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 4 ऐसे जवान हैं जिनके घायल होने की खबर है। देखिए, जम्मू और कश्मीर दोनों ही इलाकों में पिछले कुछ दिनों के दौरान अगर आप देखेंगे जिस तरह से आतंकी गतिविधि बढ़ी, उसके बाद सुरक्षा बल पूरी तरह से एक्टिव है और कल से ही ये अलग अलग इलाकों में, पुंछ की बात करें तो यहां पर भी 30 ऐसी जगह है जहां पर सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये जहां भी इनपुट मिल रहे हैं आतंकियों के छिपे होने के, वहीं पर सुरक्षा बल तुरंत एक्टिव होकर वहां से उनके सफाई की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जिस तरह कल से ही यहां पर अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उनमें अभी तक ये बताया जा रहा है कि 3 ऐसे आतंकी हैं जिन्हें ढेर कर दिया गया है, जिसमें एक लश्कर के डिविजनल कमांडर की भी जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊं कि 15 लाख का इनामी था उस्मान, जिसे अनंतनाग में ढेर किया गया। अनंतनाग की अगर बात की जाए तो कल यहां पर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। तीसरा जो आतंकी था उसको कोकरनाग में ढेर किया गया और उसके बाद भी अभी भी यहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अगर आप पिछले कुछ दिनों की तस्वीर को यहां पर देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में, यानी इन 16 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 7 ऐसे आतंकी हैं जिनका खात्मा कर दिया गया है और अभी भी इनके जो साथी अलग अलग इलाकों में छिपे हुए हैं, चूंकि जो पहाड़ी इलाका है वहां पर एक बड़ी चुनौती जरूर रहती है सुरक्षा बलों के सामने और इसीलिए इन्हें ढूंढकर निकालना और फिर इनका खात्मा करना थोड़ी सी जरूर एक चुनौतीपूर्ण सिचुएशन होती है और इसी वजह से इन्हें ढूंढना, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं ये उसी का फायदा उठाते हैं वहां पर और इसी वजह से थोड़ी सी देरी जरूर होती है। लेकिन ये तो क्लियर हो चुका है कि जम्मू कश्मीर से आतंक के सफाई को लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से एक्टिव है और इसी कड़ी में पिछले 36 घंटे में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है और अगर पिछले 16 दिनों को आप देखेंगे तो 7 ऐसे आतंकी हैं जिनका खात्मा कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। पला देखिए, सेना ने आतंकी उस्मान को भी मार गिराया है, लश्कर ए तैयबा के आतंकी को मार गिराया, ये बड़ी जानकारी है। आतंकी हमले में सेना के 4 जवानों की घायल होने की खबर है। श्रीनगर के खानर इलाके में मुठभेड़ लगातार हो रही है। सेना की वांटेड लिस्ट में ये आतंकी उस्मान था। दरअसल आपको बता दें, 3 आतंकी ढेर, 4 जवान घायल, न्यूज़पेपर्स में यह हेडलाइन दी गई है। बांदीपोरा जंगल में छिपे थे आतंकी। शुक्रवार शाम को सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करके आतंकी जंगल की तरफ भाग गए थे। तलाशी अभियान में आतंकियों के हथियार से भरे हुए 2 पिट्ठू बैग भी इस दौरान बरामद हुए हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चल रहा है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आईडी से उस मकान को उड़ा दिया जहां पर आतंकी छिपे हुए थे। इनपुट्स के आधार पर लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस बड़ी सफलता बताते हुए इसको मुठभेड़ स्थल से बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद को बरामद किया है। श्रीनगर के खानियार में आतंकियों की मौजूदगी में इनपुट के बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र की घेराबंदी कर ली। आतंकियों की फायरिंग करने के बाद जवाबी कार्रवाई की गई। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को तब मार गिराया। उसकी पहचान लश्कर ए तैयबा के कमांडर पाकिस्तानी आतंकी उस्मान के तौर पर हुई है। आपको बता दें कि ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं और श्रीनगर के अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया गया है। ये जो आतंकी है वो 20 साल से आतंक फैला रहा था, ये भी जानकारी मिली है आतंकी को लेकर। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन पर फारूक अब्दुल्ला का अब स्टेटमेंट और ये विवादित स्टेटमेंट जिसे लेकर अब सियासत भी हो रही है। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि आतंकियों को पकड़ना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार, एकजुट होकर राष्ट्रहित के लिए करे काम। और देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है। आतंकवादी हमलों को लेकर सियासत गरमाई है, इसी हेडलाइन के साथ अखबारों में भी इसका जिक्र है। बडगाम हमले की जांच होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा कि हमें जांच करनी चाहिए कि क्या कोई एजेंसी है जो उमर अब्दुल्ला सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है और अब इस पूरे मामले पर आमने सामने है। बीजेपी की तरफ से भी इस पर निशाना साधा कि आतंकी हमले सुरक्षा में चूक नहीं। राजनाथ सिंह का ये स्टेटमेंट है। देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। आतंकियों को मारा नहीं बल्कि पकड़ना चाहिए।
चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए, क्या कोई एजेंसी काम कर रही है। साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को लेकर अब सियासत आप देख रहे कि किस तरह से तेज होती नजर आ रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बडगाम आतंकी हमले की जांच की मांग की। उनके समर्थन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार उतर आए हैं। मीडिया से बात करते हुए शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे संदेह है कि आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में सरकार को अस्थिर करने के लिए किए जा रहे हैं। बडगाम सहित सभी आतंकी हमलों की जांच होनी चाहिए। आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए और हमें ये पता चल सके कि आखिर इसके पीछे कौन सी एजेंसी काम कर रही है, आखिर ये हमले अचानक से क्यों बढ़े हैं। ये तमाम जो सवाल हैं उनके तरफ से उठाए गए और हमें जांच करनी चाहिए कि क्या कोई एजेंसी है जो उमर अब्दुल्ला को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, ये भी कहा गया। देखिए, फारूक अब्दुल्ला के द्वारा बडगाम आतंकी हमले की जांच की मांग का समर्थन करते हुए बारामती से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार को मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और अब इस पूरे मामले पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। इस स्टेटमेंट के बाद अब सियासत भी खूब हो रही है। तो इस वक्त इस पूरे मसले पर आतंकवाद को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि घाटी में किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला जो कि एक सीनियर लीडर है, उनकी तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाता है। अब सवाल ये है कि अगर आतंकी गोलियां बरसाएंगे तो वहां पर क्या सेना उनको गिरफ्तार करने जाएगी या पहले उनको खत्म करेगी, क्योंकि वो तो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं, लेकिन इन सब के बीच इस वक्त सियासत इसको लेकर के बेहद तेज है। बीजेपी ने कहा कि उम्मीद ये थी कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है वो भी केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट करे, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं।